हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम कुणाल चौबे है। टीचिंग मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस कोरोना काल के महामारी में जहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था जो पूरी तरीके से चरमरा सी गई है, वहाँ पे मैं आज एक नए पहल की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जहाँ पे जो सीटेट है, DSSB हुआ, रीट हुआ, KVS हुआ, NPS हुआ इत्यादि जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनके प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल्स, कंसेप्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी रेगुलर बेसिस पे। इसलिए आप सब इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और इसका यूज करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सीटेट है क्या और ये क्यों जरूरी है। देखिए, सीटेट इसका फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको CBSE के द्वारा, किसके द्वारा? CBSE के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, जिसके थ्रू हमें किसी भी स्कूल में प्राइमरी टीचर हो या फिर अपर प्राइमरी टीचर हो, मिडिल स्कूल के टीचर हो, हाई स्कूल के टीचर हो, इनके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, वहां जॉब करने के लिए हमारे पास सबसे पहले सीटेट का क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं, तभी जाके स्टेट लेवल का कोई टीचिंग एग्जाम हो या फिर केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय हो, इन सभी एग्जाम्स में हम लोग बैठते हैं, एलिजिबल हो पाते हैं, तब जाके हमारा सिलेक्शन होता है। तो हमारा सबसे मेन फोकस इसमें हम लोगों को सीटेट को क्वालिफाई करने में रहेगा। आइए देखते हैं कि सीटेट में कितने पेपर्स होते हैं, क्या पैटर्न्स होता है, किस तरीके से एग्जाम होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, ये तमाम चीजों की जानकारी अभी हम लोग यहां पर लेंगे। देखिए, CBSE जो है सीटेट को दो पेपर लेता है। सीटेट के दो पेपर होता है, एक हमारा पेपर 1 हुआ, दूसरा पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, तो देखिए इन दोनों पेपर्स में पेपर 1 की पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने सब्जेक्ट्स? 5 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा CDP। अब ये CDP क्या है, इसको भी जानेंगे। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं प्रशिक्षण। तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो इसमें जो है हम लोग पहला सब्जेक्ट हमारा CDP, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है हमारा मैथ्स, तीसरा सब्जेक्ट EVS, चौथा सब्जेक्ट हमारा लैंग्वेज 1, हम हिंदी ले, इंग्लिश ले, संस्कृत ले, जो भी मन हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और लैंग्वेज 2। जनरली हम लोग इंग्लिश और हिंदी को लेकर चल रहे हैं कि लैंग्वेज 1 में हमारा हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जो है ये हमारे पेपर 1 में होते हैं। इसकी मार्किंग सिस्टम क्या है, तो देखिए इसमें जो है CDP आपका 30 नंबर, मैथ्स 30 नंबर, EVS 30 नंबर, लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 नंबर। टोटल काउंट कीजिएगा तो 3 5 जब 150 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको पेपर 1 में होते हैं। और 150 क्वेश्चंस के लिए आपको 150 मिनट्स दिए जाते हैं। कितने मिनट्स? 150 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि 2.5 आवर, 2.5 घंटे की पेपर होती है। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 150 मिनट दिए जाते हैं और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग
नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप क्वेश्चंस को गलत भी करके आ रहे हैं फिर भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर और 150 मिनट। देखिए इसमें भी अगर हम लोग थोड़े से डिटेल्स में जाएंगे तो पता लगेगा कि जो ये 13 नंबर है, इस 13 नंबर में ये तो 30 का 30 टोटल सीडीपी है। इसमें आइए, इसमें 15 नंबर आपका पेडागोजी सेक्शन, इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी सेक्शन, इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी सेक्शन और इसमें भी 15 नंबर पेडागोजी सेक्शन। अब आइए, अब काउंट कीजिए तो ये 30 प्लस 30 प्लस 30 टोटल जो है हमारा 90 मार्क्स जो है, 90 मार्क्स किससे है? पेडागोजी सेक्शन से। यानी कि जो हमारा शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण शास्त्र, इससे हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत जो है वो इस सीडीपी पे है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन पे, क्योंकि ज्यादा जो कवरेज है वो हमारा सीडीपी सेक्शन का है, पेडागोजी सेक्शन का है। तो इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि क्वालिफाइंग क्या है, तो जनरली जो है 60% क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। यानी कि 150 की अगर हम लोग 60% निकालें तो हमारा 90 मार्क्स जो होते हैं वो जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, और जो बचा जैसे ओबीसी वगैरह इन लोगों के लिए 83 मार्क्स ये ओबीसी का होता है। और इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके क्वालिफाइंग मार्क्स हो। लेकिन हमें मानकर चलना है कि 90 मार्क्स मिनिमम हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे मिनिमम की पढ़ाई ना करते हुए मैक्सिमम में स्कोर करने की जो पढ़ाई करनी है उसको हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। यानी कि बात समझे, पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब सब्जेक्ट्स जो हैं 30-30 नंबर के हैं। हर एक 30 नंबर में 15 नंबर जो है हमारा पेडागोजी सेक्शन से है, और बचा जो वो आपके सब्जेक्ट्स रिलेटेड होंगे। जैसे मैथ्स में है तो मैथ्स में आपका 15 नंबर का न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे। जैसे लैंग्वेज में आइए तो लैंग्वेज में 15 नंबर में आपका बचा कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, तो वो सारी चीजें लैंग्वेजेस में आपके आ जाएंगे। अब हम लोग पेपर 2 को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि पेपर 2 का क्या सीन है। अब देखिए, पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पहला सब्जेक्ट हमारा सीडीपी, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो अब हमारा यहां पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने बीएससी किया है या फिर बीए किया है, ठीक है। अगर हमारा ग्रेजुएशन का स्ट्रीम साइंस से है तो हमारा यहां पे साइंस एंड मैथ्स होगा। लेकिन अगर हमारा ग्रेजुएशन जो है आर्ट स्ट्रीम से है तो यहाँ पे यही सब्जेक्ट हमारा एसएसटी हो जाएगा। तो ये 30 मार्क्स और ये 60 मार्क्स, और फिर उसके बाद लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 4th नंबर पे हमारा लैंग्वेज 2 आएगा। यानी कि देखिए, अब इसमें 30 मार्क्स और इसमें 30 मार्क्स, टोटल काउंट कीजिएगा 150 मार्क्स का ये भी हो गया। दोनों पेपर 150 नंबर के होते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मिनट आपको दिए जाते हैं। किसी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर 2 के लिए एलिजिबल कौन है और पेपर 1 के लिए एलिजिबल कौन है? तो जो बच्चे बीएड कर चुके हैं, जो बच्चे बीएड कर चुके हैं और ग्रेजुएशन फाइनल है उनका, तो वो बच्चे पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले पेपर 2 का फॉर्म भरेंगे, और जो डीएलएड वगैरह किए हुए हैं और इंटरमीडिएट है साथ में, वो बच्चे पेपर 1 के लिए एग्जाम देते हैं। अब ये पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे तो क्या होगा, पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो क्या होगा। देखिए, पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आप जो है प्राइमरी टीचर बनते हैं, प्राइमरी टीचर बनते हैं। प्राइमरी टीचर मींस क्लास 1 to 5, क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो टीचर होते हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी टीचर कहते हैं। और वो पेपर 1 को क्वालिफाई करने के बाद आप प्राइमरी टीचर में जाते हैं। लेकिन जहां पेपर 2 की बात होती है तो ये आप टीजीटी,
यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो क्लास 6 to 8 के टीचर्स होते हैं उनके लिए पेपर 2 होता है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डीएलएड प्लस इंटरमीडिएट किए हुए हैं या बीएड प्लस ग्रेजुएट हैं। अगर डीएड प्लस इंटरमीडिएट है तो आप पेपर 1 का एग्जाम देंगे, उसके लिए एलिजिबल है। अगर आप बीएड करके ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल है। और दोनों से आप टीचर लाइन में, आपका टीचर का जो स्कोप है, आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं किसी भी स्कूल में तो वहां पे आपका रास्ता यहां से क्लियर हो जाता है। इन चीजों को समझने में कोई कठिनाई, कोई समस्या? तो ये चीजें जो हैं इस तरीके से, ये हमारे पास आज के हम क्लास में बस एक सीटेट को जाने समझे कि सीटेट है क्या, ये कब पेपर लेता है। तो देखिए ये पेपर 1 ईयर में 2 बार लेता है, ये साल भर में 2 बार पेपर लेता है और दोनों बार में आपको ये इसकी वैलिडिटी क्या है, ये जनरली अभी इस पे कुछ डिस्कशन चल रही है, लेकिन गाइडलाइन के थ्रू देखा जाए तो अब इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, जिसमें कि आपको एक बार आप पेपर 1 क्वालिफाई कर गए, पेपर 2 क्वालिफाई कर गए तो आप जो है आगे जो भी स्टेट लेवल पे टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, वो चाहे आपका यूपी टेट हो, रीट हो, DSSB हो, तो इन सभी एग्जाम्स में क्वालिफाई करने से पहले आपका सीटेट का क्वालिफाई होना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए हम लोग आज सिर्फ सीटेट के सिलेबस को जाने, समझे और देखें कि कैसे होता है। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।